हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपसे दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आधुनिक भारत के दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अधिकतर आपने देखा होगा कि वनडे एग्जाम दोस्तों जो होते हैं उसमें आधुनिक भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जो होता है 1885 से लेके 1946 तक लास्ट अधिवेशन तक दोस्तों, इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए उन क्वेश्चन में दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कब? 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। तो स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, स्थापना की, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, तो 1885 में हुई थी। तो कब हुई दोस्तों? 1885 में हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था। तो वर्ष दोस्तों था 1885। दोस्तों इसमें स्थापना दोस्तों जो अध्यक्ष मतलब कि इसका जो प्रथम अधिवेशन दोस्तों हुआ वो कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बम्बई में हुआ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ बंबई में हुआ। और बंबई में जो अधिवेशन हुआ तो दोस्तों कहाँ हुआ? तो प्रतिनिधि दोस्तों कितने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कितने प्रतिनिधि कितने थे। तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया दोस्तों? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में अधिवेशन हुआ था, स्थापना। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसकी अध्यक्ष की, आपसे सिर्फ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बताइए 1885 में जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी जहाँ पे अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष के यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और दोस्तों आराम से नोट्स बनाते जाइए और अच्छे से समझते जाइए दोस्तों। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात है दोस्तों, तो अध्यक्षता किसने की है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी दोस्तों। और स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 1885 में। और कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी दोस्तों। बंबई में इसका अधिवेशन होता है। और प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों। और कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन दोस्तों समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं 1886 का। 1886 में दोस्तों अधिवेशन 1885 का 1886 में। ठीक है, 1886 में दोस्तों कहाँ हुआ? तो 1886 में दोस्तों हुआ है कहाँ पे? कलकत्ता में। तो कहाँ पे दोस्तों हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पे याद रखें कि ये कलकत्ता में हुआ दोस्तों। और कलकत्ता के बाद दोस्तों इसके यहाँ पे तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाए गए थे? तो ये अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी इसमें दोस्तों क्या थे? इसमें दादा भाई नौरोजी को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने दोस्तों 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि अंग्रेज हमारे देश दोस्तों कैसे धन को लूट रहे हैं, कैसे धन को ले जा रहे हैं। तो धन निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दोस्तों दिया था। इनकी पुस्तक है अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब याद रखेंगे 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन दोस्तों देखेंगे। आप दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता। सिर्फ दोस्तों आप उनको अच्छे से देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। और नंबर तीसरा दोस्तों देखते हैं, ये आपको सेकंड नंबर का हो गया और यहाँ पे फर्स्ट नंबर का हो गया। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अध्यक्षता यहाँ पे इसके बाद तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में। ठीक है दोस्तों, 1887 में इसको होता है। तो 1887 में दोस्तों कितने के? 1887 में दोस्तों कहाँ पे? सबसे पहले जगह का आपको नाम बताना है। तो जगह दोस्तों क्या थी? जगह थी दोस्तों मद्रास। कहाँ थी? कहाँ होता अधिवेशन? तो मद्रास में अधिवेशन हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है। इनके अध्यक्ष जो कितने की थी अध्यक्षता? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब ने की थी। कितने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब।
आप अच्छे से याद रखेंगे कि दोस्तों इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। और अधिवेशन दोस्तों आपको वर्ष क्या है 1887 है और जगह क्या है मद्रास में हो रहा है और अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे हो जाते हैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसा दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताऊँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो दोस्तों कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन से? बदरुद्दीन तैयब थे। अगर आपसे लोकेशन पर कि बदरुद्दीन तैयब ने दोस्तों किस समय अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्षता का वर्ष दोस्तों क्या है 1887 है। बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। और जगह कौन सी दोस्तों? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में की थी। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, चौथा अधिवेशन हो रहा है इनका 1888 में, ठीक है। दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे वही अधिवेशन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ वही हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1887 हमने देख लिया। अब 1888 दोस्तों देखते हैं। 1888 दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस के दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपी पुलिस में दोस्तों ये सबसे पहले यूपी में होने वाला अधिवेशन कौन सा दोस्तों हो रहा है? इलाहाबाद में। कहाँ पे हो रहा है? इलाहाबाद में 1888 में, ठीक है। 1888 दोस्तों कहाँ पे हो रहा है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे पहले अधिवेशन इलाहाबाद में, तो सबसे पहले दोस्तों अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो कब हुआ था? 1888 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो ये चीज़ दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जगह कौन सी? इलाहाबाद है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, यूपी। और कब हुआ था? 1888 में। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों जो किसने की थी, तो कौन सी किसने की थी? जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बताइए जॉर्ज यूले यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं कब? इलाहाबाद अधिवेशन में। और 1888 में ये होते हैं दोस्तों कौन? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अंग्रेज। ऐसे प्रथम अंग्रेज दोस्तों कौन थे जो जो मतलब दोस्तों उसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूले थे। और कब किया था दोस्तों? इलाहाबाद अधिवेशन में किया था। आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार दोस्तों मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि 1885 में इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और बम्बई में इसका अधिवेशन होता है। वहाँ पे अध्यक्षता दोस्तों करते हैं वेमेश चंद्र बनर्जी और महासचिव आपसे पूछा जाता है, तो इलेक्टेड होम को दोस्तों महासचिव बनाया गया था। इस समय दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए इस समय जो वायसराय था वो कौन था? वायसराय, ठीक है दोस्तों। कि दोस्तों क्या हुआ था कि 1857 क्रांति के बाद 1858 में जब दोस्तों क्या कंपनी का शासन छीन के दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ कि वायसराय का पद आया। तो वायसराय दोस्तों इस समय कौन था? तो वायसराय इस समय डफरिन हो जाते हैं। कौन है दोस्तों? डफरिन, ठीक है। वायसराय दोस्तों यहाँ पे कौन है? वायसराय है डफरिन, ठीक है। और डफरिन कांग्रेस को क्या कहते हैं? कथन आपसे पूछा जाता है कि तो कि कथन इनका क्या है डफरिन का? कि ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों का एक समुदाय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो कथन पूछा जाता है, हम आपके लिए आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो 1888 दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूले ने किया था और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये वाला दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं वो करें अध्यक्षता। और 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अधिवेशन दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो 1896 का अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? 1896 का अधिवेशन। इस अधिवेशन दोस्तों क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता दोस्तों कितने की थी? सबसे पहले इस पे देखते हैं कि कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो ये हो रहा है कलकत्ता में, ठीक। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है, ठीक है। अधिवेशन आपका हो रहा है कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो रहमतुल्लाह शयानी के द्वारा की गई थी। रहमतुल्लाह शयानी, ठीक है। रहमतुल्लाह शयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता दोस्तों की गई थी। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें कि इंपॉर्टेंट दोस्तों कार्य यहाँ पे क्या हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था इसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा हुई थी। और प्रथम बार दोस्तों यहाँ पे क्या गाया गया था? प्रथम बार दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम दोस्तों प्रथम बार गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम दोस्तों जो आनंद मठ से लिया गया है ना, तो वंदे मातरम दोस्तों प्रथम पहली बार दोस्तों वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। और वंदे मातरम दोस्तों इसमें गाया गया था, ठीक, पहली बार। तो ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आपसे ये पूछ लेता है। तो आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। वंदे मातरम दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। तो दोस्तों 1896 वाला हम याद रखेंगे। ऐसे 1905 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है। 1905 में दोस्तों अधिवेशन कहाँ होता है? बनारस अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? बनारस अधिवेशन में। ये उत्तर प्रदेश वाला है दोस्तों, इसलिए मैं आपको
अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। इसमें दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष तो दोस्तों कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता दोस्तों की जाती है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि 1905 में बनारस पे अधिवेशन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता दोस्तों की जा रही है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से याद रखेंगे दोस्तों। मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जहां पे इतिहास के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट दोस्तों युद्ध हैं जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसी तिथियां दोस्तों जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे 1905 में दोस्तों और क्या हुआ था? तो 1905 में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसमें दोस्तों किसने किया था? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कर्जन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? कर्जन ने किया था। बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल का विभाजन आधार के बनाया गया अंग्रेजों द्वारा कि अंग्रेजों ने कहा कि हमें प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1905 में दोस्तों बनारस अधिवेशन में से इसमें से दोस्तों आपको अधिवेशन पढ़ाने वाला हूं, तो आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगला अधिवेशन 1907 में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला अधिवेशन 1907 में होता है और ये अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे होता है? सूरत पे होता है। कहाँ पे? सूरत में सूरत अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रास बिहारी बोस। ठीक है, इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या कार्य क्या हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कार्य इसमें क्या हो रहा है कि जो दोस्तों गरम दल थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। ठीक है, गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए गरम दल और नरम दल का विभाजन किस राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ? तो अधिवेशन में 1907 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि पद को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो चलिए 1907 वाला दोस्तों अब याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की जा रही है और गरम दल और नरम दल दोस्तों क्या हुआ? इसका विभाजन हो गया। ठीक है, 1907 वाला। फिर देखेंगे दोस्तों 1911 का अधिवेशन। ठीक है, 1911 में दोस्तों अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1911 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आप इसको याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ले रखे हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 1911 का अधिवेशन दोस्तों क्या कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विशव नारायण। कौन कर रहे हैं? विशव नारायण कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? विशव नारायण कर रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद इसमें जो प्रमुख कार्य था वो क्या हुआ? तो प्रमुख कार्य की बात करें तो पहली बार दोस्तों जनगण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, जनगण मन गाया गया दोस्तों पहली बार। ठीक है, पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया तो दोस्तों इसमें 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है, विशव नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पे जनगण मन दोस्तों गाया गया 1911 में। तो दोनों दोस्तों देखिए कलकत्ता में ये वाला भी होता और 1896 में जो वंदे मातरम गाया गया था, तो उसको आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन विशव नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और जनगण मन दोस्तों इस अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, आप तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और 1911 में दोस्तों क्या हुआ था? तो 1911 में जो कोलकाता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, मतलब दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, और 1911 में दोस्तों क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था। जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और उस समय दोस्तों गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है दोस्तों, ये भी है। ठीक है, तो 1911 का अधिवेशन हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो अगला हम देखने वाले हैं। तो अगले में दोस्तों देखते हैं 1916 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1916 है और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? लखनऊ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें, यहाँ पे अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, मजूमदार ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। 1916 का अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है और अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो 1907 में जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशव नारायण ने की थी। वहीं पे नरम दल और गरम दल 1916 में दोस्तों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दोस्तों एक हो जाते हैं? तो 1916 का अधिवेशन में और अध्यक्षता कौन कर रहा है? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। ठीक है,
इसी अधिवेशन दोस्तों क्या हुआ था कि जो चंपारण सत्याग्रह था ना, चंपारण जो सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत पे किया था, तो उस पर दोस्तों, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, चंपारण की जो समस्याएं थी उन्होंने यहाँ पे दोस्तों उनको अवगत कराया था, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। इसी अधिवेशन में 1916 का अधिवेशन हो गया। इसका दोस्तों हम देखने वाले हैं 1923 का अधिवेशन, ठीक है, 1923 का अधिवेशन। एक अधिवेशन दोस्तों और रह रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं, 1917 का अधिवेशन, ठीक है। 1917 में अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक महिला अध्यक्षता कर रही है, ठीक है। सबसे पहले यार ऐसा हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी तक महिलाओं ने अध्यक्षता नहीं की थी, और सबसे पहले 1917 का जो अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा है, यहाँ पे अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहे हैं, एनी बेसेंट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, एनी बेसेंट, ठीक है, जो स्कॉटलैंड के दोस्तों निवासी थी, एनी बेसेंट ने क्या किया, तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और ये दोस्तों क्या थी, प्रथम महिला थी, ठीक है, प्रथम महिला। तो क्वेश्चन आपसे 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए किस अधिवेशन में दोस्तों सबसे पहले महिला, मतलब महिला प्रथम महिला जो थी उसने अध्यक्षता की थी, तो 1917 में, ये एनी बेसेंट दे के नाम पूछा जा सकता है, या फिर किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, आप याद रखेंगे। 1923 का अधिवेशन देखते हैं, ठीक है। 1923 में अधिवेशन दोस्तों हो रहा है दिल्ली का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, दिल्ली में हो रहा है दोस्तों, दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी, अबुल कलाम ने, ठीक है। ये सबसे दोस्तों युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अधिवेशन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके बाद 1925, 1924 वाला एक और देख लेते हैं, ठीक। 1924 कहाँ होता है दोस्तों, बेलगाम में होता है। कहाँ होता है, बेलगाम में, ठीक है, ठीक। बेलग्राम भी दोस्तों कहीं कहीं मिलता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, बेलगांव या बेलग्राम, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन कर रहा है इसकी, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 1924 में बेलगाम में हुआ था, अध्यक्षता कौन कर रहा है, महात्मा गांधी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। मात्र एक यही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे हैं, 1924 में बेलगाम में हुआ था, और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 1925 के दोस्तों देखेंगे, 1925 में, तो 1925 में अधिवेशन दोस्तों कहाँ हो रहा है, कानपुर में, ठीक है। 1925 में अधिवेशन हो रहा है दोस्तों कहाँ पे, कानपुर में हो रहा है। 1925 का अधिवेशन है, अधिवेशन कहाँ पर, दोस्तों कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो कर रही महिला कौन है, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। और दोस्तों ये सरोजनी नायडू देखिए दोस्तों, ये दूसरी महिला थी। कौन सी, दूसरी, प्रथम महिला तो दोस्तों यहाँ पे एनी बेसेंट है, और दूसरी महिला दोस्तों कौन सा है, सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें तो प्रथम भारतीय है, जो प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला है सरोजनी नायडू, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता कर रही है। 1925 का अधिवेशन है कानपुर में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करने की सरोजनी नायडू ने की थी, और ये प्रथम भारतीय थी, ठीक है। अब देखते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, लाहौर में, ठीक है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 1929 में अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये किया जा रहा है, ठीक है। और आप दोस्तों 1931 में देखते हैं, 1931 दोस्तों पहली बार यहाँ पे क्या किया गया, लाहौर में रावी नदी के तट पर दोस्तों पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन, ये वो अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसको दोस्तों अध्यक्षता की थी। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य की बात करें कि महत्वपूर्ण दोस्तों कार्य क्या हुआ था, तो पहली बार दोस्तों क्या हुआ था कि इंपॉर्टेंट वर्क दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, तो महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो यहाँ पे पहली बार दोस्तों क्या हुआ था कि मूल कर्तव्यों की मांग की गई थी। सबसे पहले मूल कर्तव्यों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो कराची अधिवेशन में की गई थी। आप दोस्तों ये याद रखें, मूल कर्तव्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो कराची अधिवेशन में की गई थी। इसके अध्यक्षता दोस्तों कौन करें, बाल गंगाधर तिलक करें मूल कर्तव्य, ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं 1931 के बाद, या दोस्तों आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका हम देखने वाले हैं 1931 के बाद 1933 का अधिवेशन होता है, ठीक है।
1931 बार दोस्तों देखेंगे 1933 का अधिवेशन, ठीक है, 1933 का अधिवेशन, ठीक है। इस अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये होता है कलकत्ता में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में, ठीक है। 1933 का अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हो रहा है। यहाँ पे कौन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। ये दोस्तों तीसरी महिला थी जो जो दोस्तों अध्यक्षता कर रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, 1933 बाद देखेंगे 1937 का, ठीक है। 1937 वाला देख लेंगे तो दोस्तों 1938 का भी इम्पोर्टेंट है और 1939 का, ठीक है। तो 1938 का दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अधिवेशन, यहाँ पे 1937 में अधिवेशन है और दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों होता है, फैजपुर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, आप ये याद रखेंगे। और 1938 में फैजपुर के बाद दोस्तों होता है हरिपुरा में। कहाँ पे होता है, हरिपुरा में, ठीक है, हरिपुरा में। और इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता दोस्तों कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता दोस्तों कर रहे हैं। इसके बाद 1900 तो नेक्स्ट अधिवेशन दोस्तों 1939 में हो रहा है। कहाँ, 1939 का अधिवेशन है दोस्तों। और ये अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है, त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी दोस्तों कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों क्या हुआ था कि अध्यक्ष पद को दोस्तों लेके मतभेद हो गया था। और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच दोस्तों क्या हुआ था कि चुनाव करवाए गए थे। और जो महात्मा गांधी दोस्तों सपोर्ट कर रहे थे वो पट्टाभी सीतारमैया को कर रहे थे। और तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों क्या होती है, जीत होती है। और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस क्या दोस्तों इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी में दोस्तों इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा, कि दोस्तों चुनाव होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी। और पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, तो दोस्तों के महात्मा गांधी उनका समर्थन कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया का। और दोस्तों क्या हो, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1940 का अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, 1940, ठीक है। ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों रामगढ़ में। कहाँ पे होता है, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आप याद रखेंगे रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कितने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी दोस्तों, अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। 1940 के बाद दोस्तों 46 तक ये अधिवेशन दोस्तों नहीं हुए। और रामगढ़ अधिवेशन के बाद अबुल कलाम आजाद दोस्तों अध्यक्ष रहे। 1946 में दोस्तों हुआ मेरठ में अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिवेशन दोस्तों जितने भी मैंने दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले करवाए उनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो 1946 में दोस्तों कहाँ हुआ था, मेरठ में। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जेबी कृपलानी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे वहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। अधिवेशन कहाँ पे हुआ, मेरठ में अधिवेशन। सबसे लास्ट अधिवेशन दोस्तों हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ, जयपुर में, ठीक है। सबसे लास्ट अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे, जयपुर में। और इसकी अध्यक्षता कितने की थी, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, ठीक है। ये सबसे दोस्तों क्या था, सबसे लास्ट अधिवेशन था किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अंतिम अधिवेशन कौन था, जयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों करने की थी पट्टाभी सीतारमैया ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। तो अब दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप इनको लिख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लाऊंगा जिसमें दोस्तों हमने जो प्रमुख युद्ध हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रमुख तिथियां जहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो या कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पे दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।